परम प्रिय दर्शकों, होली के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे शुभ अवसर पर हम आपके जीवन में रहस्यमय परिवर्तन की आशा करते हैं। आगे आने वाला साल आपके लिए सुखद और भविष्य में उज्जवलमय हो, ऐसी कामना के साथ हम आपके मस्तिष्क में ऐसे सोच की कामना करते हैं जिस सोच से आपका भविष्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि कोई भी अमीर बनना नहीं चाहता। अगर हम अपनी मानसिकता में अमीर नहीं बन सकते तो बाहर से अमीर नहीं बन सकते। बाहर से अमीर बनने के लिए हमें सबसे पहले मानसिक स्तर पर अमीर बनना आवश्यक है। वेदांत का नियम है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि हम मन से यह सोच लेते हैं कि हम गरीब हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हम सदा गरीब और बेकार ही बने रहेंगे। इसके उलट यदि हम यह सोचते हैं कि हम अमृत पुत्र हैं, उस परम सत्ता की संतान हैं, तो फिर हम दर दर की ठोकरें क्यों खाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हम अपने बच्चे के ऑफिस में उसको बिना बताए जाते हैं और वह अपने बॉस के सामने छुट्टी अथवा प्रमोशन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो देखकर हमें कैसा लगेगा? बहुत बुरा। इसी तरह हम उस परमपिता की संतान हैं, पर स्वयं की दीनहीन बना हुआ हैं, दीनहीन बने हुए हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को कैसा लगेगा? संतान अपने माता पिता के अनुरूप ही होती है। यदि पिता गुप्ता है तो उसकी संतान भी गुप्ता ही कहलाएगी। हम प्रभु की संतान हैं। हम क्या हुए? प्रभु पूर्ण है तो प्रभु का अंश भी पूर्ण ही होगा। तो हम अपने आप को बेचारा या लाचार या दास क्यों समझते हैं? यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले मानसिक स्तर पर हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हाँ, मैं यह प्राप्त कर सकता हूं। यदि मन में सकारात्मक विचार आना जरूरी है, क्योंकि विचार से ही इच्छा का सृजन होता है। इच्छा ही कार्य रूप में परिणित होती है। यदि दिमाग पहले ही नकारात्मक विचार आ गया कि नहीं हो पाएगा, तो वह नहीं हो पाता। मान लीजिए लकड़ी का एक फट्टा जमीन पर रखा जाए और उस फट्टे पर चलने के लिए कहा जाए तो सब लोग आसानी से चल पाएंगे। उतना ही चौड़ा फट्टा दो बड़ी इमारतों के ऊपर रखा जाए और उस पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? एक बार मन में आ गया कि हम इस पर नहीं चल पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, तो फिर उस फट्टे पर नहीं चल पाएंगे। हमें आध्यात्मिक अथवा भौतिक स्तर पर कुछ भी प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम
दिमाग में विचार डालने की जरूरत है। इसके बदले यदि सोचें कि हम तो बीमार हैं, हमारे कंधों में, घुटनों में, पीठ में, सारे में दर्द रहता है, तो फिर हम बीमार ही रहेंगे। वास्तविकता यह है कि शरीर विचार नहीं बनाते, अपितु विचारों से शरीर बनता है। यदि कोई व्यक्ति वैचारिक स्तर पर राजसिक है और ऊर्जावान है, तो शारीरिक स्तर पर भी वह स्फूर्तिवान रहेगा, आलसी नहीं। आजकल बाजार में अंग्रेजी की एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो रही है, जिसका नाम है द सीक्रेट। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि आपके विचार ही आपके भविष्य का आधार है। यही बात गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में कही गई है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस विचार को श्रद्धा से प्राप्त करना चाहता है, वह उस श्रद्धा वाले व्यक्ति के विचारों को मैं पूर्ण करता हूं। इसीलिए भाग्य को बदलने के लिए अपने विचारों को सुधारना होगा, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों में परिवर्तित होते हैं, हमारे शब्द ही कर्मों में परिणत होते हैं, हमारे कर्म ही हमारी आदत बनते हैं, हमारी आदतों से ही हमारा चरित्र बनता है, हमारा चरित्र ही हमारा भाग्य निर्माता होता है। अतः पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। अतः मेरे परम प्रिय दर्शकों, हमें उच्च आदर्शों के प्रति आशा रखते हुए और उन पर प्रयास करना चाहिए, और हमें ऐसा बन के दिखाना चाहिए जैसे कि दूसरे लोग उस पर गर्व करें। ये विवेचना आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार प्रकट करें और लाइक करें। धन्यवाद।